बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, आपको मैथ समझ नहीं आता, आपको मैथ से डर लगता है और आप क्वेश्चन करते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी जो कि डिस्कस किया गया है बड़े अच्छे तरीके के साथ। उसके तकरीबन हमने एग्जांपल्स को हल करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं फ़र्स्ट ईयर को जब पढ़ा रहा था तो फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हुआ करता था, तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं आज आप लोगों को यकीनन, एक बच्चे ने जब प्रोबेबिलिटी के तमाम क्वेश्चंस हल कर लिए, तमाम उसने चैप्टर हल कर लिया, तो वो बड़ा आके खुश हुआ और उसने जो उस वक्त आके पोइट्री के अंदर मुझे अपनी खुशी का इजहार किस तरह से किया, सारे बच्चे गौर कीजिएगा। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी को एहतमाल कहा जाता है, एहतमाल, तो उसे प्रोबेबिलिटी के तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए, आपको भी समझ आ जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। तो उसने पोइट्री के अंदर अपनी खुशी का इजहार कैसे किया। मैं अपने स्टूडेंट्स की लिखी हुई चीज़ों को, अपने पास बोली हुई चीज़ों को लिख लेता हूँ। उसने कहा, हमें समझ आ गया है एहतमाल, प्रोबेबिलिटी, ये तो हो गया है कमाल। हमें समझ आ गया है एहतमाल, ये तो हो गया है कमाल, अब हम डालेंगे धमाल। अब देख लें आप कितने बच्चे खुश होते हैं भी, उन्हें कंसेप्ट समझ आया, वो कहता है भी अब हम धमाल डालेंगे। यानी अगर मैं इसे बयान करूं, हमें समझ आ गया है एहतमाल, यानी वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये तो हो गया है कमाल, एंड इट इज़ वंडर्ड, इट इज़ बीइंग वंडर्ड, ये तो हो गया है कमाल, अब हम डालेंगे धमाल, एंड वी विल मेक डांस, वी विल with chill. So this is what just students express in their feelings of in the form of poetry when they understood. अब देखते हैं मेरे देखने सुनने और जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एहतमाल, क्या उनके लिए भी ये कमाल है, क्या वो भी डालेंगे धमाल। कमेंट सेक्शन ऑन है जी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, मज़ा पैदा करने के लिए कि बच्चे साथ साथ लगे रहें। मिलते हैं, इंजॉय करें लेक्चर को और एंड तक देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी वीडियो का बकिया हिस्सा बाकी है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पिछला जो लेक्चर मैंने दिया था, यकीनन आप लोगों ने वो सुना भी होगा। अगर नहीं सुना तो दोबारा जाकर लेक्चर निकालें और उसे सुने अच्छे तरीके से, और जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वहाँ पे डेवलप करवाने की मैंने कोशिश की थी, जाके करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी को उर्दू में एहतमाल कहा जाता है। हाँ जी, अकेले वाक़या का एहतमाल। अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात बड़े ही अच्छे तरीके से ये समझाई थी। अकेला वाक़या से मुराद है कि अगर आप एक टॉस यानी सिक्के को फेंकते हैं, अब सिक्का जो है वो अकेला है, तो आप साफ ज़ाहिर है सिक्के को फेंकते हैं, अकेला है। इसी तरह से अगर आप डाइस जो है, डाइस जिसे आप लूडो दाना कहते हैं, उसे जब आप हिलाकर फेंकते हैं वो भी अकेला होता है। तो अकेले वाक़या का एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट। देखते हैं जी, मिसाल नंबर 1, अब्दुल रहीम एक डाइस फेंकता है, यानी कि लूडो दाना वो फेंकता है। 3 पर तकसीम होने वाले अदद, यानी कि ऐसे अदद जो 3 पर तकसीम हो, का एहतमाल क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। अच्छा जी, सबसे पहले हम हल देखते हैं। जब डाइस फेंका जाता है तो सारे बच्चे देखें, उसकी सैंपल स्पेस मैंने कल भी समझाई थी कि 6 होती है एक डाइस की, लूडो दाने की, 1 2 3 4 5 6। इनमें से ये छक्का आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो भी, ये सैंपल स्पेस 6 होगी। तो यहाँ पे हम n ऑफ s, यानी कि जो s के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, 6 हैं, तो हमने 6 लिख लिया। अब आप सैंपल स्पेस में देखें, 3 पर तकसीम होने वाले कौन कौन से नंबर हैं।
साफ ज़ाहिर है जी, एक नहीं होगा 3 पर तकसीम, 2 भी नहीं होगा, हाँ 3 पर तकसीम होता है। तो हमने ए के अंदर पहला एलिमेंट वो 3 ले लिया, और दूसरा अब देखें नंबर कौन सा 3 पे तकसीम होता है, वो यकीनन 6 है। तो हमने दूसरा एलिमेंट 6 ले लिया। ए इज़ इक्वल टू 3 व 6, यानी 3 पर तकसीम होने वाले अदद। तो 3 पर तकसीम होने वाले अदद वो कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है। अब ये टोटल कितने हैं, गिने जी, 1 और 2, ये 2 ही अदद हैं। तो ए सेट के अंदर नंबर ऑफ ए कितने आएंगे, ए के अंदर कितने वो नंबर्स हैं जो 3 पर तकसीम होते हैं, वो 2 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखें, ये बेसिकली एहतमाल का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी पी से हम शो करते हैं, अंग्रेज़ी में प्रोबेबिलिटी, उर्दू में एहतमाल। पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, जो टोटल है वो नीचे ही आएगा। अब एन ऑफ ए कितने हैं जी, ये 2 है, ऊपर 2 लगा दें। एन ऑफ एस कितने हैं, 6 हैं, नीचे 6 लगा दें। अब 2 का तो यकीनन आपको टेबल आता ही होगा, 2 एकम 2 और 2 दिए 6, 1/3 इसका आंसर है, यही इसका आंसर है जी, 1/3। बस 3 पर तकसीम होने वाले अदद का एहतमाल 1/3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/3 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये याद रहे, पहली जो मिसाल की है उसके अंदर हमने एक ही लूडो दाना फेंका था, लेकिन अब यहाँ पे मिसाल नंबर 2 के अंदर वो बता रहा है कि अगर ज़िशान 2 डाइस फेंकता है। आपने देखा होगा लूडो जब हम खेल रहे होते हैं तो 2 दानों के साथ भी खेलते हैं, जिसमें 2-2 छक्के आते हैं, 2 दफ़ा 3 आ गया, 1 छक्का 1 5 आ गया। तो उसने 2 डाइस फेंके हैं, अब कितने वाक़या हो गए, ये 2 वाक़े हैं। अच्छा जी, पहला हमने एहतमाल मालूम करें, यानी प्रोबेबिलिटी। मैंने पहले भी बताया है, इससे मुराद प्रोबेबिलिटी होता है, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ज़िशान 2 डाइस फेंकता है तो आपने फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, पहला पार्ट क्या कहता है, दोनों डाइस पर जुफ्त अदाद हों, ये भी हमने मालूम करने हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दोनों डाइस पर 3 के इज़ाफ, 3 के इज़ाफ से मुराद है मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 2 6, दूसरा 3 का इज़ाफ 6 होगा, तीसरा 3 का इज़ाफ 3 × 9 होगा। अच्छा, तीसरा सवाल है, पहले डाइस पर जुफ्त अदद हो और दूसरे डाइस पर हिंसा 3 हो। और चौथा आपके सामने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जब 2 डाइस फेंके हैं तो फिर याद रहे उनका आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। जब दोनों डाइस को इकट्ठा फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस होगी। ये आपने फर्स्ट लिख लिया, ये सेकंड लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट के सामने आप 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे, सेकंड के सामने भी 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। तो क्या सीन होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट 1 और ये वाला 1 1 1, ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये वाला 1 और ये वाला 2 2 आ जाएगा जी। यानी ये वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पहले नंबर पे यहाँ पे 1 है तो इधर 1 1 1 1 1, पहला नंबर 1 1 आ जाएगा। तो इधर जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 है यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ आती तो आप सिंपल लिख लें, ये 11 है, ये 12 है, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, दरमियान को कोमा लगाना है आपने। यकीनन ये 21, 11 के बाद 10 का इजाफा करें, 21 है नहीं, ये दरमियान में कोमा है, 2,1। आपको समझाने के लिए मैं 21 कह रहा हूँ। 21 22 23 24 25 26 दरमियान में कोमा है, ये याद रखिएगा। ये 31 32 31 32 33 34, ये ऐसे करके आप टेबल सारा ही बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहला पार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट क्या है, दोनों डाइस पर जुफ्त अदाद हों। अब जुफ्त का आपको पता होना चाहिए, जुफ्त अदाद यानी इवन नंबर इसे कहते हैं। जुफ्त से मुराद होता है इवन नंबर, इससे मुराद है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पर तकसीम हों, ऐसे नंबर जो 2 पर तकसीम हो। तो आप चेक कर लें यहाँ पे कौन कौन से इवन नंबर हैं। तो सबसे पहला जो आप देखें,
ये वाला आपके पास इवन नंबर है 2 2, दोनों 2 पे तकसीम होते हैं। दूसरा आपके पास इवन नंबर आप चेक कर सकते हैं, इसी लाइन में 2 4 आ जाएगा। तीसरा 2 6 आ जाएगा, यानी ये 2 पे तकसीम होते हैं। चौथा जो आप देख लें इवन नंबर, यानी 2 पे तकसीम हो जिसे उसे जुफ्त कहते हैं या इवन कहते हैं। यहाँ पे कोई भी इवन नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये वाला इवन नंबर है, क्योंकि 4 भी 2 पे तकसीम होगा, 2 भी 2 पे। इसे भी, ये भी जुफ्त है, जुफ्त या इवन जो भी बोलें, ये भी इवन है यानी जुफ्त है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना इनमें नहीं है, तो ये भी इवन नंबर है। 6/2, 6/4 भी इवन नंबर है। 6/6, अच्छा यही उसने हमें कहा था कि दोनों डाइस पर जुफ्त अदाद हों, यानी इस पर भी और इस पर भी, ये 2 हैं, दोनों पर जुफ्त अदाद हो। तो वो हमने, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने आपके सामने वाजे कर दिए हैं। अभी फौरी आप इसे सेट में लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू, जी चेक कर सकते हैं, a इज़ इक्वल टू, ये आपने वो 2/2 पहला आ गया, फिर 2/4 ये दूसरा आ गया, 2/6 ऐसे करके तीसरा आ गया। ये टोटल जुफ्त वाले आपने जोड़े उठाए, यानी वो उठाने जो जुफ्त वाले हैं, ये वाले, बाकी सबको छोड़ देना। तो आप अब इनकी तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। यानी ए के अंदर जो हमारे पास लिखे जाएंगे वो 9 है। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, यानी कि ए के अंदर जो एन है, नंबर कितने हैं, 9 हैं। एन ऑफ एस कितने होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस 36 होगी, याद रखिएगा। आप इसे गिन सकते हैं, ये 6 और ये 6, 6 ज़रब 6 36, यानी जितने ये अंदर लिखे हुए हैं, ये वाले 6 हैं, 6 हैं, ये 6, ये टोटल 36 लिखे हुए हैं। तो एन ऑफ एस हमने 36 है। तो वही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी यानी एहतमाल, एहतमाल का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नीचे लिखेंगे वो 36 है। अगर एक डाइस होता तो नीचे 6 लिखना था, अब 2 हैं तो 6 की ताकत 2, 36 हो जाएगा। तो ऊपर ये 9 है तो आपने ऊपर 9 लिख लिया, 9 एकम 9, 9 ज़रब 4 36, ये 1/4 जिसका आंसर है। बस दोनों डाइस पर जुफ्त अदाद हासिल करने का एहतमाल या फिर इवन नंबर्स हासिल करने का एहतमाल वो 1/4 है। समझ आपको आनी चाहिए प्यारे बच्चों। जहाँ से बात समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, दोनों डाइस पर 3 के इज़ाफ़ हों। 3 के इज़ाफ़ से मुराद है 3 के मल्टीपल। अब साहब ज़ाहिर है 3 के मल्टीपल क्या होंगे, आप जानते हैं, 3 हो गया, कोमा 3 दूनी 6 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, यानी कि इसे 3 के इज़ाफ़ कहते हैं। लेकिन उसने कहा दोनों डाइस पर 3 के इज़ाफ़ हों। तो आइएगा, क्या हम ये ले लेंगे? नहीं जी, ये नहीं लेंगे। उसकी वजह, दोनों पर 3 के मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ पे ये तो 3 का मल्टीपल है लेकिन 1 तो नहीं है ना जी। तो आइए देखते हैं, पहला क्या होगा, 3/3। अब ये बात हमें समझ आती है। तो यहाँ पे मैं ये स्टार वाला निशान लगा देता हूँ, स्टार, यानी कि ये वाला ले लेंगे। ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3 तो यहाँ पे भी स्टार हम लगा लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आइएगा, देख लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये भी 3 का मल्टीपल है, 6/3, और 6/6 ये भी 3 का मल्टीपल है जी। तो स्टार कितने लगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपने सेट बी लिख लिया, क्योंकि हमने ऊपर ए के अंदर ये वाले लिखे हैं तो हमने यहाँ पे बी लिख लिया। एक ही सवाल चला आ रहा है। तो 3 के इज़ाफ़ जो हासिल होंगे वो क्या हैं, 3 3 3 6 6 3 6 6, यानी ये जो स्टार वाले हमने नंबर हैं वो उठा के यहाँ पे लिख लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब बी के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो एन ऑफ बी हम 4 लिख लेंगे। एन ऑफ एस जो सैम्पल स्पेस 2 डाइस की वो हमेशा 36 होती है, 36, वो लिख लिया। नेक्स्ट आइएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ओवर एस, यानी ये कट गए, 1/9, बस दोनों का जो एहतमाल है 1/9 है जी। चेक कर सकते हैं, दोनों का एहतमाल जो है वो 1/9 है। तो यही हमारा आंसर है। मैं पिछले साल जब ये क्वेश्चन समझा रहा था, तो अभी हम एक दफ़ा अगला सवाल कर लें, फिर हम बात करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, पहले डाइस पर जुफ्त अदद और दूसरे डाइस पर 3 हिंसा 3 हो, यानी अब दूसरे पे तो उसने बता ही दिया है हमें कि हिंसा 3 हो,
तो हमने यहाँ पे सेट सी फर्ज किया, दूसरा हमने 3 ही रखना है क्योंकि उसने 3 यानी 3 की शर्त लगाई है, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। लेकिन पहले डाइस पर वो कहता है जुफ्त अदद हो, तो साफ ज़ाहिर है जी पहला हमने 2 रखेंगे, साफ ज़ाहिर है 2 जुफ्त है, उसके बाद 2 के बाद अगला जुफ्त यानी इवन नंबर 4 है, उससे अगला इवन नंबर 4 के बाद 6 है। अब 6 से 8 नहीं है, 6 तक ही है जी, डाइस के ऊपर 6 तक ही होता है, लिहाजा अगर अगला तो नंबर आना ही नहीं ना, 2 4 6 पहले पे जुफ्त और दूसरे पे हमने हिंसा 3 रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो सैंपल स्पेस है आप वीडियो को पीछे करके देख लें या किताब आपके पास मौजूद होगी, उसका सफ़ा नंबर 245 पे आप बना हुआ है, हमने अभी देख के आए हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ सी कितने हैं जी, सी के अंदर एक, ये 1 2 3, एन ऑफ सी 3 है। सैंपल स्पेस 2 डाइस के लिए 36 है, 3/36 जब करेंगे तो आपके पास एहतमाल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/12 है। बस पहले डाइस पर जुफ्त अदद और दूसरे डाइस पर हिंसा 3 हासिल करने का एहतमाल 1/12 है, यानी इसके इम्कानात 1/12 हैं, यानी ये आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन जी चौथा, पहले डाइस पर कम से कम हिंसा 3 और दूसरे डाइस पर हिंसा 4 हो, यानी पहले डाइस पर कम से कम हिंसा 3, यानी कि कम से कम हिंसा 3, इससे मुराद ये है 3 या 3 से ऊपर वाले पहले प्लेस पे हैं, ये पहली प्लेस है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 3 से नीचे नहीं रखना आपने। कम से कम हिंसा 3 से मुराद है कि छोटे से छोटा 3 होगा पहले पर, बाकी 3 से बड़े होंगे, वो 4 है, 5 है, 6, अब 6 से तो बड़ा कोई है ही नहीं। और दूसरे डाइस पर हिंसा 4 हो, यानी दूसरे पे आपने 4 फिक्स कर देना, दूसरे पे 4 ही आएगा, 4 4 4 4। तो यहाँ पे आप देख लें डी के अंदर जो तादाद 1 2 3 4, एन ऑफ डी 4 है, एन ऑफ एस सैंपल स्पेस के टोटल 36 हैं। याद रहे एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा, 36 ऊपर ये 4 आएगा, ये 1/9। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। इस तरह से हमने ये एहतमाल वाला सवाल कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, साथ साथ क्वेश्चंस करते जाएं, सवालात करते जाएं। मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है, बच्चों की मसरूफियत होती है, साफ ज़ाहिर है कई बच्चे शादी पे जाते हैं, कई कहीं जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, उमैर निसार आपकी कामयाबी का ख्वाहां है। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तरक्की के मैदान में सबसे आगे हों। आप जहाँ पर भी जाएं, जैसे भी जाएं, अपनी कापी पेंसिल साथ रखें और वहाँ पर जाकर अपना एजुकेशन को ज़रूर पकड़ें। कुछ बच्चे ट्रिप पे चले जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो लाजमी दें जी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। थैंक यू।